सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन अब। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कि सीटेट क्या होता है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, यानी कि सीटेट कौन कौन दे सकता है। उसमें हम एज लिमिट के बारे में मैं आपको बताऊंगी, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यानी कि आपको कितने एजुकेशनल चाहिए सीटेट क्लियर करने के लिए। दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मैं इस वीडियो में बताऊँगी और मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स देने चाहूँगी इस वीडियो, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आपको मैंने पिछली 2 वीडियोस में बताया था कि सीटेट का कितना बड़ा रोल होता है, सीटेट कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई भी जॉब चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं, प्राइवेट जॉब भी चाहिए, तो सीटेट कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्या रोल होता है सीटेट का, मैंने लास्ट 2 वीडियोज़ में बताया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियोस मैंने आपको ये बताया था कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, डीएलएड के बाद आप क्या बन सकते हो। तो सब में आपने ये देखा होगा कि सीटेट चाहिए, या और मैंने एक वीडियो में बताया था कि कैसे आप टीचर बन सकते हैं, उसमें भी हमने ये देखा था कि सीटेट जो है कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वीडियो में मैं इसलिए, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सीटेट के बारे में थोड़ी और नॉलेज दो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं कोई सीटेट सीरीज स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ, मैं बस बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ सीटेट के बारे में। तो इस वीडियो में हम वही क्लियर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, अगर यूज़फुल लगे तो लाइक कर देना वीडियो को। अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक मेंशन करा है, उस पर भी जाके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं कि सीटेट क्या होता है। मैं बेसिक बता देती हूँ सीटेट क्या होता है। सीटेट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि ये 2 साल लिया जाता है, साल में 2 बार होता है। एक साल में ये क्लास 1 to 8 की अगर आपको टीचर्स बनना है तो आपको सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको 1st to 5th की टीचर बनना है तो पेपर 1 देना होगा। अगर 1st to 8 तक की टीचर बनना है तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना पड़ेगा। अब कौन पेपर 1 दे सकता है, कौन पेपर 2 दे सकता है, उसकी बात हम आगे जाके करेंगे। अब ये याद रखिए, जो सी टेट है, सी यहाँ पे सेंट्रल है, यानी कि पूरे इंडिया में ये वैलिड होगा, लेकिन हर एक जगह के अपने टेट होते हैं, टीईटी टेट होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे यूपी टेट हो गया, वो यूपी में होता है, माना जाता है। कोई एमपी टेट हो गया, सपोज़ आपने यूपी टेट दिया तो आप दिल्ली में टीचर नहीं बन सकते, क्योंकि वो यूपी के लिए है सिर्फ। लेकिन जो सी टेट होता है ये हर जगह वैलिड होता है, ठीक है। अब मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कि आप दे सकते हैं नहीं दे सकते। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सीटेट है ये बनाया जाता है एनसीटीई, यानी कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन दे सकता है, ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने बनाया है, क्राइटेरिया दिया है, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों एनसीटीई देते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। बस इस एग्ज़ाम में आप ये बात याद रखिए कि 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और आपको 50% मार्क्स चाहिए ओवरऑल, यानी कि 5 सब्जेक्ट होते हैं इसमें। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। पाँचों सब्जेक्ट के मिला के 150 में से नंबर मिलते हैं। हर एक सब्जेक्ट 30 मार्क्स का होता है। आपको टोटल 50% मार्क्स चाहिए, यानी कि 150 में से 90 मार्क्स आपको चाहिए। बेशक आपके पहले 2 पेपर में 60 आ जाएं, एक में आपके अगर 30 में से बाई चांस 0 भी आते हैं तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके एग्रीगेट मार्क्स देखे जाते हैं, यानी मिला के 50% होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो सीटेट देने के लिए 2 चीज़ एज लिमिट में आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो आप इंडिया से बिलोंग करने चाहिए, आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। और दूसरी चीज़ है, इसमें वैसे तो कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सी भी एज का मेंबर दे सकता है, लेकिन 17 से ऊपर होना चाहिए। अगर वो 17 ईयर से ऊपर है वो तो ही दे सकता है, और अगर वो इंडिया का है तो। अगर वो इंडिया का है और 17 से नीचे है तो भी वो नहीं दे सकता, यानी कि दोनों जो है को आप फुलफ़िल करें, यानी कि दोनों चीज़ें जो हो वो वैलिड हो, 17 से ऊपर और इंडियन सिटीज़न। तो बस यही एज लिमिट है इसमें। तो अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट, ये मेन चीज़ है कि आपको कितनी एजुकेशन, आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है, एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन है। अब दोनों की वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेपर 1 की। तो अगर आपको पेपर 1 देना है, सबसे पहले ये जान लो कि पेपर 1 जो होता है वो 1st to 5th के लिए होता है। तो अगर आपको पेपर 1 देना है तो आप आपके 12th में कम से कम 50% मार्क्स से ऊपर होने चाहिए, यानी कि सीनियर सेकेंडरी में आपके 50% कम से कम तो होने चाहिए। उसके बाद आप या तो पास कर चुके हो, आपको डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड की डिग्री मिल चुकी हो, या तो आप सेकंड ईयर में आ गए हो। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है और आप अपीयर कर गए हो
तो आपका वो वैलिड तो नहीं होगा, लेकिन हाँ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर कोई फर्स्ट ईयर में भी है तो वो दे सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो वो वैलिड नहीं होगा, यानी कि वो माना नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप दे भी दोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो दो चीज़, 50% मार्क्स एटलीस्ट आपके 12th में आने चाहिए, और दूसरा या तो आप अपना DLED पास कर चुके हो, आपके हाथ में डिप्लोमा आ गया हो, या तो सेकेंड ईयर में आप अपीयर कर रहे हो, सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया हो, मतलब आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ गया हो। तो दो चीज़ें होंगी तभी आप सीटेट के लिए एलिजिबल होगे। लेकिन अगर आप बाय चांस फिर भी दे देते हो तो वो वैलिड नहीं होगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस उससे हो जाएगी। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया था। अब सेकंड देखते हैं कि आप लोगों के कम से कम 50% मार्क्स आने चाहिए, वो हमने ऊपर बात कर ली है। या तो अगर कोई बीएड कर रहा है, बीएड होती है 4 साल की, अगर आप 4th ईयर में हो बीएड के, आप तो वैलिड होगे, आप तो एलिजिबल होगे। या तो आपने पास कर लिया, आपके पास BLED की डिग्री हो गई हो, तो आप वैलिड एलिजिबल होगे। या तो आप 4th ईयर में हो, या आपके पास डिग्री हो BLED की, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया कैंडिडेट्स, वही 50% मार्क्स वाला। उसके साथ आपको क्या चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा चाहिए एजुकेशन में, लेकिन स्पेशल एजुकेशन में भी डिप्लोमा मिलता है। तो आपके पास अपीयरिंग का नहीं, लेकिन पास का होना चाहिए। जैसे कि हमने ऊपर 2 क्राइटेरिया में देखा कि अगर आप अपीयर हो रहे हो फाइनल ईयर में तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन अगर आप डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन करते हो, अगर आपने स्पेशल एजुकेशन के लिए डिप्लोमा लिया है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपको वैलिड होना है तो। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई ग्रेजुएशन की डिग्री है और एक सर्टिफिकेट है 2 इयर्स का डिप्लोमा, ठीक है। डिप्लोमा जो होता है वो 2 इयर्स का हमने बात करते हैं, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन की DLED जो होती है वो 2 साल की होती है। अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया और आपके पास DLED की डिग्री है, अपीयरिंग नहीं लेकिन आप पास होने चाहिए, तो भी वो वैलिड माना जाएगा। तो ये भी एक क्राइटेरिया है कि आप ग्रेजुएशन के बाद अगर डिप्लोमा करके दिखाते हैं तो वो भी वैलिड माना जाता है। अब हमने पेपर 1 का तो देख लिया, अब हम देखते हैं पेपर 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल है। पेपर 2 वो लोग देते हैं जिनको 1st to 8th की टीचर बनना होता है, उन्हें दोनों सीटेट देना होता है। सीटेट 1 भी उन्हें देना कंपलसरी और सीटेट 2 भी। अगर सीटेट 2 नहीं देंगे तो आपको 8th क्लास तक नहीं मिलेगा, 6 to 8 नहीं मिलेगी, 1st to 5th तो पेपर 1 से मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। पेपर 2 देने के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और उसके बाद आप 2 ईयर डिप्लोमा पास कर चुके होने चाहिए। या तो सेकेंड ईयर में हो, या आपके पास डिग्री हो डिप्लोमा की, यानी DLED की डिग्री हो, या तो आप उसके सेकेंड ईयर में हो लेकिन साथ में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, तो आप एलिजिबल होगे, सीटेट के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। अब उसके बाद और क्या हो सकता है, एक बैचलर डिग्री हो। बैचलर डिग्री में आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो, कम से कम 50% मार्क्स आपको चाहिए, और आपने फर्स्ट ईयर अपनी बीएड की, बीएड और BLED अलग होता है, अगर बीएड की फर्स्ट ईयर की भी आपके पास डिग्री है तो आप तो भी वैलिड हो गए। यानी 2 चीज़ चाहिए, फर्स्ट ईयर की बीएड डिग्री और 50% मार्क्स आपके कोई भी बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए। अब हम थर्ड क्राइटेरिया पे आते हैं, आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन आप कहीं से भी करें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 45% मार्क्स आपकी ग्रेजुएशन डिग्री में होने चाहिए। और उसके बाद आपको अपनी बैचलर डिग्री यानी BEd, बैचलर इन एजुकेशन कंप्लीट करी होनी चाहिए, तो भी आप एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे BEd कौन सी बात हो रही है, इन अकॉर्डेंस विद द NCTE रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर के साथ अगर आपने BEd करी है और 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में है तो भी आप एलिजिबल होगे। अब और कौन वैलिड होगा, अगर किसी कैंडिडेट ने अपने 12th में 50% मार्क्स आए हों तो, और उनके या तो वो पास हो गए हों या वो 4th ईयर में हो अपनी BLED के, यानी बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन के 4th ईयर में हो, और 12th में अगर उनके 50% मार्क्स हैं तो भी आप लोग वैलिड होंगे पेपर 2 के लिए। अब नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स ने अपने 12th में 50% मार्क्स का वैसे ही क्राइटेरिया जैसे हमने बाकियों में पढ़ा, उसके साथ आपको क्या होना चाहिए, या तो आप पास हो गए हो यानी आपके हाथ में डिग्री आ गई हो, या तो आप 4th ईयर में हो अपनी BA + BSc। मैंने इसके बारे में, ये जो कोर्स है इंटीग्रेटेड कोर्सेज, इसके पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसका क्राइटेरिया आप उसमें देख सकते हैं कि आप क्या कोर्सेज करें, ठीक है। तो इससे BA + BSc इन एजुकेशन, या BEd और BSc इन एजुकेशन, अगर आप ये सब करते हैं और आपके पास 50% मार्क्स है 12th में, तो भी आपको
वैलिडिटी मिल जाती है, आप एलिजिबल हो गए सीटेट के लिए। और लास्ट अगर हम देखें तो आपने ग्रेजुएशन करी हो, कम से कम ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आए हो, या और आप या तो पास हो गए हो या तो आप अपीयर कर रहे हो अपनी फर्स्ट ईयर बीएड में। स्पेशल एजुकेशन, अगर आपने स्पेशल एजुकेशन से बीएड कर रहे हो, इसके भी कोर्सेज होते हैं स्पेशल एजुकेशन के, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि स्पेशल एजुकेशन के लिए कैसे कैसे कोर्सेज होते हैं, क्या टाइम पीरियड होता है और कौन कौन उन्हें कर सकता है। तो अगर आप स्पेशल एजुकेशन में बीएड कर रहे हैं और अगर आप या तो पास हो गए हैं या मतलब आपको डिग्री मिल गई है या फर्स्ट ईयर में है, उसके साथ 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होंगे, तो भी आप एलिजिबल होंगे सीटेट देने के लिए। तो ये तो हमने कुछ क्राइटेरिया पे बात करी कि कौन एलिजिबल होता है सीटेट देने के लिए। और अब साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले तो अगर आप एलिजिबल नहीं है सीटेट देने के लिए, आप तो यानी कि आप अगर डीएलएड कर रहे हैं, पेपर 1 या पेपर 2 जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, अगर आप एलिजिबल नहीं है उसके बाद भी पेपर अगर आप देते हैं सीटेट का, तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे सीटेट होता है, कैसे देना होता है। और अगर आप एलिजिबल हैं तो वेल एंड गुड, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो सीटेट होता है अभी तो फ़िलहाल 7 ईयर्स के लिए एलिजिबल है, यानी कि आपको 7 साल बाद सीटेट वापस देना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 साल बाद एक्सपायर हो जाता है। अगर आप हर साल भी सीटेट 2 बार निकलता है, अगर आप दोनों बार देना चाहें तो दे सकते हैं, वो तो और अच्छा होगा, क्योंकि उससे आपकी वैलिडिटी आगे आगे बढ़ती जाएगी। और अभी तक सीटेट की कोई फॉर्म निकलने की बात नहीं हुई है। पिछले साल भी 2020 में सीटेट के जो फॉर्म्स हैं वो जैन में निकले थे, जो जुलाई में होने चाहिए थे। जुलाई 2020 में जो एग्ज़ाम होने चाहिए थे वो जैन 2021 में हुए हैं। ठीक है, तो मतलब 1-2 साल से अभी कोई फॉर्म नहीं निकले हैं। पिछले 2020 जैन में ही फॉर्म निकले थे। अब वैसे बोल रहे हैं कि फ़ॉर्म निकलने वाले हैं, लेकिन अभी तक फ़ॉर्म नहीं निकले हैं। अगर फ़ॉर्म निकलते हैं तो मैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज दे दूँगी अपने वीडियो से, या कोई भी मैं आपको बता दूंगी कैसे भी कि फॉर्म्स निकल गए हैं। अगर आपको कैसे फॉर्म फिल करना है उस पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको सीटेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप वो लेके चलेंगे तो मैं आपको गारंटी से बोल रही हूँ आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वो पॉइंट्स मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। आप स्मार्ट वर्क करके, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करके आप कैसे अपना सीटेट क्लियर कर पाएंगे। होप है मैंने आप लोगों के कुछ डाउट्स जो हैं वो क्लियर करे होंगे। अगर आपकी फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ पे भी आप मैसेज करके मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। And if you like watching the Education Hub videos, to do subscribe to my channel. Thanks for watching.